बेसिकली आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबके लिए जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, या उन सबके लिए भी जो आयुर्वेद में आने के बाद भी एक अच्छी बीएमएस या एमडी डिग्री लेने के बाद भी आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, है ना। और वो समझते हैं कि इसी में समझदारी है कि हम लोग एलोपैथी करके बहुत अच्छे पैसे कमा लें और आयुर्वेद को यहीं छोड़ दें। तो वीडियो में आगे हम लोग चलते हैं और मिलवाता हूं आपको एक ऐसी हस्ती से जो एलोपैथी में एक दिग्गज मुकाम हासिल करने के बाद भी आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हैं। उनका नाम कोई अचूक नहीं है। जेपी हॉस्पिटल नोएडा की डायरेक्टर, एमबीबीएस एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, 31 साल के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने कार्डियोलॉजी को सर्व किया है, नेशन को सर्व किया है, लोगों को सर्व किया है। उसके बावजूद उनसे एलोपैथी तक ना रहा गया और एक बहुत अच्छे सेटअप की तरफ उन्होंने रुझान किया अपना। और एक ही फाउंडेशन नाम से, एक ही आयुर्वेदा नाम से उनका एक सेटअप है, ठीक है। नोएडा में बहुत अच्छा क्लिनिक है और वो एलोपैथी के साथ साथ आज आयुर्वेदा भी प्रैक्टिस करती हैं। जो लोग एलोपैथी से संपूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाते उन्हें वो आयुर्वेदा चिकित्सा के अनुसार ठीक करती हैं, उन्हें पंचकर्मा के अनुसार ठीक करती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, क्लिनिक का, आप विजिट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं उनकी फाउंडेशन को। इस व्लॉग को देखें और आगे समझें कि कैसे एक एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए भी मैडम ने आयुर्वेद का सेटअप स्टार्ट किया और कितना सक्सेसफुल उनका सेटअप रहा। चलिए चलते हैं वीडियो में। हे गाइस, वेलकम टू जर्नी विद वैद जी। बेसिकली आज जो हस्ती हमारे साथ है वो बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी है ना। और आप हैं मैम डॉक्टर गुंजन कपूर मैम, एमबीबीएस एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, और 30 साल से भी ज्यादा का मैम को एक्सपीरियंस है ना। और आज हम मैम से कई सारी बातें करेंगे, है ना। और मैम के पास चलते हैं और पूछते हैं उनकी जर्नी के बारे में। मैम प्लीज वेलकम टू माय चैनल और प्लीज शेयर योर जर्नी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर गुंजन कपूर। आई एम बेसिकली interventional cardiologist, and I've served as head of the department and director cardiology in JP Hospital. I also started the department in Yatharth Hospital, and I was head and director there. Actually, ये जो मेरी 30 साल की स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी की जर्नी थी, it made me think that somewhere we are missing the point, because there were a lot of patients whom we treated. उनकी हम लोग ने एंजियोप्लास्टी करी, बाईपास करी, and they used to keep coming back to us with disease. And I felt that somewhere we are not really holistically focusing on the treatment and management of our patients. Or then I decided to start this center, which we call as 3C Comprehensive Cardiac Care, जिसमें हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी करते हैं और साथ में हम लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर को भी फोकस करते हैं। Simultaneously, I have also started what we call as AKI Health, और यहाँ हम जो other conventional branches of medicine हैं, including Ayurveda, naturopathy, yoga, उसको भी amalgamate करते हैं। And though I am a hardcore trained allopathic doctor, but I feel that somewhere there is a very strong need for integration of all the streams of medicine. और हमको ये समझना है कि जो हमारी करंट एलोपैथी ट्रीटमेंट है उसमें फोकस इज ऑन 2 पीस। वन इज ऑन पिल्स, द अदर इज ऑन प्रोसीजर। पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेडिसिन लिख दो या कोई मेरा ऑपरेशन करा दो, लेकिन जो थर्ड पी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पेशेंट पार्टिसिपेशन। That means the patient needs to change himself. The patient needs to work on himself. Or somewhere is very missing in our allopathy treatment because our focus is not there. Yes. और अगर हम अपनी conventional आयुर्वेदा को देखेंगे तो उस conventional आयुर्वेदा में इसका शुरू से ही बड़ा strong amalgamation है कि you have to take care of the whole body and not just focus on medication. Yes. और जो दूसरा मुझे लगता है point which we are somehow as trained allopathic doctors are not so much focusing is on the mind body integration. Yes. हम लोग को somehow लगता है कि body अलग है, हमारा mind अलग है, and we are not trying to integrate our emotional health with our physical health. Yes. इसलिए मुझे लगता है कि ये भी हमको, because unless you are emotionally healthy, your body cannot be fine.
Yes. अगर आपको डायबिटीज है और अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ पे वर्क नहीं करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो करेक्ट नहीं होती है। तो मेरा पिछले 1.5-2 साल में एक बड़ा क्लोज एसोसिएशन आयुर्वेदा से भी रहा और मैंने ये देखा कि जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट है, उसमें वी कैन रियली हेल्प आवर पेशेंट्स वेरी वेल। और जो हमारे पेशेंट्स आते हैं हाई ब्लड प्रेशर से, हार्ट पेशेंट्स भी हैं, हार्ट फेलियर के हैं, उनमें अक्सर कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। उनको नी जॉइंट पेन है, बैक पेन है, स्पाइनल पेन है, या they are very obese. उन सब में when we have asked them to take consultation and take Panchkarma for Ayurveda, that has given them good results. Because उनमें otherwise chronic therapies में एलोपैथी की limitations हैं, drugs के side effects हैं। अगर हम we can change our lifestyle and add all this. And I was very surprised जो बस्ती treatment होता है patients को, उनसे weight loss और symptomatic improvement बहुत patients ने document किया। जो बडिंग आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं उनको मुझे लगता है एक तो कहीं ना कहीं दे शुड हैव लव एंड पैशन फॉर देयर फील्ड। बिकॉज अक्सर व्हाट आई हैव रियलाइज इज कि वो लिखते तो बीएमएस हैं बट दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एलोपैथी इन स्मॉल स्मॉल वेज। उनके प्रेस्क्रिप्शन में आप एलोपैथिक मेडिकेशंस देखोगे। सो यू शुड नॉट डू दैट। यू हैव बीन ट्रेन्ड, यू शुड रीड योर सब्जेक्ट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और दूसरा, आपको आयुर्वेदा की लिमिटेशन भी समझनी, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर अक्यूट केयर है, अगर पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आया है या उसको एक सेप्सिस है, निमोनिया है, देन वी शुड नॉट अंडरस्टैंड एंड नॉट अंडर वैल्यू एलोपैथी कि भाई इस समय लाइफ सेविंग जो है वो जर्नी तो एलोपैथी से हो। दूसरा, मुझे लगता है एलोपैथी की जो दूसरी बड़ी एडवांटेज है वो है इन डायग्नोस्टिक्स। जो हमारी आज इमेजिंग टेक्निक्स हैं, जो हमारी बायोकेमिस्ट्री का इवैल्यूएशन है, उससे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो है आपको बहुत हेल्प करती है टू अराइव एट अ डायग्नोसिस। और उसके बाद उसका एक कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट होना जो है वो बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज मुझे लगता है कि आप लोगों को आयुर्वेदा डॉक्टर्स को दे शुड अंडरस्टैंड देयर साइंस वेल। दे शुड इंटरैक्ट विद एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ हम उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं और पेशेंट्स को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने अब आई हैव रेड अ लॉट अबाउट द साइंस ऑफ प्राणायाम, कि वो कैसे आपकी सूर्य नाड़ी, आपकी चंद्र नाड़ी होती है, कैसे सिंपैथेटिक को, पैरासिम्पैथेटिक को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, उनको बैलेंस आउट करते हैं। आज ही इनफैक्ट आई हैड अ पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन था, वन ऑफ देम रिक्वायर्ड मेडिकेशन, दूसरा पेशेंट मुझे लगा कि शायद प्लस माइनस है, जिसको अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस और प्राणायाम को बताएं। एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अबाउट ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या हमारी नॉस्ट्रल्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, तो दे वर ऑल अमेज्ड। बट जब तक हम इस साइंस को खुद नहीं समझेंगे और हम इस पेशेंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक उनको लगता है कि कोई योग गुरु आ गए, उन्होंने अनुलोम विलोम प्राणायाम बता दिया। बट व्हेन आई मेड देम अंडरस्टैंड, तो वो इनफैक्ट दे ऑल टेक वीडियोस फ्रॉम मी कि कैसे करना है, कैसे चंद्रभेदी प्राणायाम करना है, कैसे हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है, व्हाट इज द साइंस ऑफ शीतली प्राणायाम, शितकारी प्राणायाम। तो एज ए एलोपैथिक डॉक्टर आई हैव वेंचर्ड इनटू दिस एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यस। तो वही मुझे लगता है कि हमको करना है और एक इंटीग्रेशन होना जरूरी है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन का टेम्परामेंट भी करना पड़ेगा। बस जहां एलोपैथी को एज है, जैसे मेरे पास कई पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम ब्लड प्रेशर के लिए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन खा लें, तो आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि मुझे लगता है कि एलोपैथी की मेडिसिन के मुझे साइड इफेक्ट्स डॉक्यूमेंटेड हैं, उनकी ट्रायल्स डॉक्यूमेंटेड हैं, उनकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डॉक्यूमेंटेड हैं इन रैंडमाइज ट्रायल्स, जो हमारे पास आयुर्वेदा में नहीं है। तो वो चीजें मुझे लगता है कि वी शुड टेक अप, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रेडी टू एनकरेज अस। बट कुछ जो कमिटेड आयुर्वेदा डॉक्टर्स होंगे, who are dwelling deep into the science of Ayurveda and then documenting it, then we can bring this somewhere in parallel to the allopathic science. बहुत अच्छी बात मैंने बताई, और इस चीज को मेरे हिसाब से सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है, कि कहीं ना कहीं एलोपैथी और मैम आयुर्वेद मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मैम कर रही हैं, है ना। और मैम एक क्वेश्चन आपसे है कि आपने एकी के बारे में कैसे सोचा और कब सोचा? देखो, ये जर्नी मेरी करीब
पिछले 10-15 साल से हम लोग होलिस्टिक हेल्थ पे वर्क करते रहे हैं, बट till the time that I was working in a hospital actively in corporate hospitals, तो मुझे लगता था कि इसके लिए जो एक टाइम एलोकेशन, जो एनर्जी लगानी है, जो फोकस होना है, वो नहीं हो पा रहा है। तो जब कोविड आया तो उस समय मैंने आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम माय ड्यूटीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, और उस समय मैंने इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दिया कि आई नीड टू फोकस ऑन दिस। और इंसिडेंटली माय नेफ्यू, उसका भी इंटरेस्ट था इनटू these Ayurveda and alternative medicines, और उसको वो काफी साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट करना चाहता था। So both of us then talked about it and we collaborated, और ये एक ही हेल्थ, उसका प्रांजल नाम है, प्रांजल भट्ट, उसका दिया हुआ उसका कॉन्सेप्ट है, उसने he has also worked a lot into this, so I think it is a collective brainchild for both of us. अब इस समय he is gone to US for his higher studies, but his baby is with us and we are trying to take it forwards. और हमने डॉक्टर साहब को भी एसोसिएट किया है that he also has a scientific temperament and I really want कि हम we should give it a big shake. थैंक यू सो मच मैम। मैम एक छोटा सा और बहुत लास्ट क्वेश्चन है कि आप आयुर्वेद को इन फ्यूचर कहाँ देखते हैं? देखो, मुझे ये लगता है कि वी आर फॉर्चुनेट कि जो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वेदर इट इज मोदी जी और योगी जी, उन्होंने कहीं ना कहीं इस साइंस को समझा है एंड दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस, एंड मोर देन दैट दे हैव रियलाइज्ड दैट वी हैव टू डॉक्यूमेंट एंड प्रूव इट टू द वर्ल्ड दैट दिस साइंस एग्जिस्ट। तो अगर कुछ हम लोग ये कोशिश करें, इनफैक्ट वन ऑफ माय बैचमेट्स ही वाज सेक्रेटरी इन हेल्थ एंड उन्होंने मुझे बताया कि एम्स आयुर्वेदा में जो दिल्ली में दे आर डूइंग लॉट ऑफ इंटीग्रेशन वर्क एंड दे आर ट्राइंग टू सी कि कौन एरियाज हैं जहां पर साइंटिफिकली हम लोग एलोपैथी और आयुर्वेदा को इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे उसको फॉरवर्ड ले सकते हैं। बट सबसे बड़ा चैलेंज मुझे अभी यही लगता है कि जो मेरी भी 1.5 साल की जर्नी है, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेशेंट में हम कितना एलिमेंट एलोपैथी का रखें, कहाँ हम उसको आयुर्वेदा को दें, कहाँ दोनों साथ चल सकते हैं, कहाँ क्लैश है। अभी सबसे बड़ा तो मुझे लगता है प्रॉब्लम माइंडसेट की, बिकॉज बाय एंड लार्ज फ्रैंकली स्पीकिंग एलोपैथिक डॉक्टर्स have a big no for Ayurveda. They feel that there's no science and no technology. और आयुर्वेदा को कहीं ना कहीं ये लगता है कि एलोपैथी तो सिर्फ ओवर ट्रीट करते हैं और दे डोंट एक्सेप्ट each other. तो पहली चीज तो ये है कि we have to start accepting that there is science in both, and then we have to start exploring how we can work together. कहीं ना कहीं हाँ, दोनों को साथ मिलके चलने की जरूरत है, और एक अच्छी पद्धति जो है वो आयुर्वेद को हम लोग और भी मतलब बेटर बना सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका चैनल पे आने के लिए, और सर आपका भी। और इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं ना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में।